देश के सिंहासन पर अगर किसी को बैठना है तो उसका रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, हर कोई उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से ज्यादा खुद हासिल करना चाहता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। ऐसे में जहां राजनीति परवान चढ़ती है, वहां उत्तर प्रदेश में इस बार विकास की बात नहीं हो रही, इस बार बात हो रही है दंगों की। और हर कोई दंगों पर रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट पेश करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं एक बड़ी चर्चा। दिल्ली की तिजोरी पर मैं किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। जो करेगा यूपी पर राज, वही पहनेगा देश का ताज। मुल्क की सियासी सूरत तय करने का ये फॉर्मूला आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुछ दशक पहले था। बेशक वक्त बदलता है तो सियासत की तासीर भी बदल जाती है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में दंगों की राजनीति सत्ता हासिल करने का अहम जरिया बन चुकी है। क्या मुलायम, क्या मोदी और क्या राहुल, हर कोई इस आग में फायदे की रोटी सेकना चाहता है। मुजफ्फरनगर दंगों में 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। 50 से ज्यादा बच्चों ने ठंड की वजह से राहत शिविरों में ही दम तोड़ दिया। करीब 50 लोग दंगों के दौरान मारे गए थे। लेकिन मुआवजे और राहत की बात छोड़कर सूबे के समाजवादी मुखिया सियासत की भाषा बोलते रहे। अब उन्हें भड़का रहे कि तुम यहीं बने रहो, और पीड़ित कोई लोग नहीं, वहां कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं है, पता लगा लो आप। ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। दंगों की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। जिन 3 विधायकों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, उनका पार्टी ने सम्मान किया और अब पीएम पद के उम्मीदवार प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं भाई। सूबे में पैर जमाने की कोशिशों में लगी कांग्रेस भी दंगों की राजनीति में पीछे नहीं। राहुल गांधी ने इन दंगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ खोजने में तनिक भी देर नहीं लगाई। मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं, इनकी बातों में मत आओ। पिछली बार 5 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार दहाई का आंकड़ा पार करने की उम्मीद लगा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर आधारित है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव हो, हर कोई दंगों की राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ सतबीर त्यागी जी मौजूद हैं आरएलडी से, हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से, और कृपा राम शर्मा जी मौजूद हैं कांग्रेस से, और साथ साथ नोएडा की जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जो लगातार अपने सवालों के साथ यहां पर उपस्थित रहेगी। राजकुमार जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसकी आग बुझने के अलावा उस पर रोटियां आप लोगों ने खूब सेकी। देखिए, एक तो आपके इस वक्तव्य पर मुझे आपत्ति है कि समाजवादी पार्टी दंगों की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। न समाजवादी पार्टी दंगों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास स्पष्ट एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। गोपाल प्रदेश में बातों से इत्तेफाक रखते हैं। ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने चुनाव के पहले एक वर्ग को लुभाने के लिए बड़े लोक लुभावन नारे दिए थे। उसके बाद जब चुनाव जीत गए, उसको बेवकूफ बना के उस समाज को, उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर उसके बाद जब से ये सरकार आई है, 100 से अधिक इस उत्तर प्रदेश में दंगे हो चुके हैं, और मुजफ्फरनगर में तो हद ही कर दी। वहां पे एक वर्ग को कितना नुकसान हुआ, ना उनके लिए उस रिलीफ कैंप में किस तरह से मृत्यु हुई है, उनकी व्यवस्थाओं का पोल खोल दिया।
केवल लोक लुभावन और सांप्रदायिक राजनीति, केवल समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है, आपकी विकास की कोई बात नहीं कर रही। आपकी पार्टी के नेता भी उसे आईएसआई से जोड़ते हुए भी दिखाई दिए थे मुजफ्फरनगर के दंगों को। देखिए, पहले तो राजनीति में सच कहना कितना सार्थक है और कितना गलत है, ये अभी समझने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के बारे में राहुल जी ने कहा था कि भाई मेरे पास एक आईबी के अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि कुछ लड़के, राहुल जी ने जो कहा वो हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने इसे कहीं से साबित नहीं किया, सत्यापित नहीं कर पाए, और उसके बाद हर कोई इस पर राजनीति करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैं दंगों की बात जहां तक है उसमें यह कहना चाहता हूं कि इन दंगों का आगाज तो उस समय हो गया था जब 84 कोसी परिक्रमा पर एक मीटिंग हुई थी। नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, बीजेपी को मानते हैं या समाजवादी पार्टी? दोनों को इन दोनों की मिलीभगत से हुआ है जो भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। भाटी साहब, देखिए, ये एक शुद्ध राजनीतिक बात है। बीजेपी के मित्रों की हताशा है कि वो केवल हर बात को घुमा के दंगों पे लाते हैं। 15 लाख छात्रों को लैपटॉप बांटे गए, क्या वो हिंदू को दिए गए, मुसलमान को दिए गए, सभी वर्गों के लोगों को। सतवीर जी, क्या विकास का एजेंडा इनका है या दंगों की राजनीति करते हैं? सभी धर्मों के लोगों को मिल रहा। अगर कन्या विद्याधन मिल रहा तो सभी वर्ग की बेटियों को मिल रहा। सतवीर जी, देखिए, इस बार आपने जो कहा, मैं पहले तो मुझे उस पर ऐतराज है। राष्ट्रीय लोकदल इन दंगों की राजनीति से कहीं भी हमारे नेता और हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर यह दंगा सपा और भाजपा का मिलीभगत से दंगा हुआ है, और अगर दंगे की जड़ में आप जाएंगे तो 3 लोगों के साथ जो कत्ल हुआ उनका, 3 लड़कों का जो एक समाज के थे, अगर तुरंत उस पर रोकथाम की जाती है और उस गांव के जो मारने वाले लोग कौन है दंगों को न रोक पाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। सपा सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि उसकी सरकार है। मैं काम करता हूं, जनता के बीच में भी चलते हैं। आपको क्या लगता है, सपा सरकार जिम्मेदार है या कोई और? बीजेपी जिम्मेदार है। आप साहब? भाजपा। आप? सपा। बिल्कुल। आप साहब? भाजपा। आप? सपा। क्यों जिम्मेदार है आपको? इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सपा की सरकार है। सपा की। आप बताएं साहब। बीजेपी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? सपा। देखिए, मिली जुली बात निकलते हुए आ रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। जाहिर सी बात है, सरकार आपकी है सपा जी, ऐसे में आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। समाजवादी पार्टी ने दंगों को रोकने के लिए इतनी तेजी से कार्रवाई की। 7 सितंबर की सुबह दंगे शुरू हुए, 8 सितंबर की सुबह मुजफ्फरनगर में सेना तैनात हो चुकी थी। इतनी तेजी से समाजवादी पार्टी लोग जो है वो विस्थापित हो गए। इतनी तेजी से काम किया कि 45,000 लोग विस्थापित हो गए। 45,000 लोग जो विस्थापित हुए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ गांव-गांव में दंगे फैल गए। शहर में जहां दंगे शुरुआत हुई थी वहां पर कर्फ्यू लगा दी गई, सेना तैनात कर दी गई, कोई दंगा नहीं फैला। लेकिन जब गांवों में दंगे फैल गए, अगर ये आजम खां जी उनको पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डालते, ये स्पष्ट है कि शुरू में अगर झगड़ा भी हुआ दो वर्गों में अगर झगड़ा भी हुआ तो आजम खां जी ने पुलिस पे झूठा सिद्ध हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा की बात। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए आप लोग, और झूठ बोलना इनका काम है। नरेंद्र मोदी के नाम पर 2002 में दंगों को हर कोई सूली पर लटकाता है, वही बात आज अखिलेश यादव पर क्यों नहीं साबित होनी चाहिए? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2002 में दंगे नहीं हुए थे, 2002 में नरसंहार हुआ था। दंगे जब और यहाँ क्या हुए थे? सामने सामने हो और दोनों पक्ष लड़े हो। यहाँ जो 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उन्हें आप क्या कहेंगे? दंगे वो होते हैं जब 2 पक्ष सामने सामने, दोनों पक्षों को नुकसान हो, दोनों तरफ से मौत हो, जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ। और वहाँ क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। 1984 दिल्ली में नरसंहार हुआ था। गुजरात की जो व्यवस्था थी, जो गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ पिछले 10 साल में। ऐसा पूरे देश में दबा देंगे, इतना डरा देंगे, उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक दंगे हुए। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आरएलडी का हमेशा वर्चस्व रहा है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इन दोनों ने मिलकर जो आरोप लगते रहे, आपकी बुनियादी खिसका दी? नहीं, हमारी बुनियाद खिसकाई नहीं है, बल्कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें जनता के सामने इनको जो है बेनकाब कर दिया गया लोगों ने। दोनों पार्टियां बेनकाब हो गई हैं। एक तो उनको इनाम देती हैं जो दंगे में शामिल हैं, और एक जो है उन मौलाना को हेलीकॉप्टर और विशेष विमान से ले जाकर के उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। एक बात कम से कम आपको तय कर दीजिए, जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है, राज्य सरकार की या उन पार्टियों की? निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तभी ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश गुजरात को दोहराने के लिए ही
लोकसभा चुनाव से पूर्व दंगे कराने के लिए उत्तर प्रदेश में अमित तो शाह आपको को लगता भेजा है गया। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में ये सब कुछ करवाया? बिल्कुल निश्चित रूप से ये अमित शाह की वजह से ही पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। केंद्र में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में कांग्रेस सरकार है और प्रदेश में उत्तर सपा सरकार है, और उसके बाद दंगे की भाजपा की जिम्मेदारी है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? जो राज्य चलाना है राजतंत्र का, पार्टी दंगे कराती है, आरएसएस के लोग दंगे कराते हैं। एक बात दुनिया जानती है। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर एक जरा लोगों से पूछना चाहूंगा, जरा ये बताइए कि दंगों के आधार पर क्या वोटिंग होती है? क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट करना चाहेंगे जो दंगे कराती है या दंगे को बढ़ावा देती है? बिल्कुल नहीं। किसको वोट देने का आधार क्या है आप लोग? विकास का एजेंडा होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। अभी जो दंगों पर और जो अल्पसंख्यक राजनीति हो रही है उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मजहब एक साथ रहें। अल्पसंख्यक राजनीति जो हो रही है उसका क्या असर है आप लोगों के दिमाग पर? अभी मैं बताता हूँ आपसे, जो मुख्य धारा से जोड़ा जाए व्यक्ति, उसे अल्पसंख्यक गरीब व्यक्ति है, उसे अगर मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए उसमें कोई गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए उन्हें मजबूत बिल्कुल बिल्कुल जी। दंगों के पहले होती थी वोटिंग, अब नहीं होगी, अब विकास से वोटिंग होगी। बिल्कुल। आप बताइए साहब, आप क्या अपने आप को यहाँ महसूस करते हैं जिस तरीके से अल्पसंख्यक राजनीति होती दिखती है? अल्पसंख्यक राजनीति नहीं हो रही है, ये अल्पसंख्यकों का उत्थान करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। जी जी। और आप साहब पीछे, आप लोग यहाँ क्या महसूस करते हैं? मौलाना साहब पहले वालों का भी ख्याल करो कुछ। जी, आपको क्या लगता है ये अल्पसंख्यक राजनीति बहुत ही दिख रही है? सर देखिए, एक मंत्री की अगर भैंस चोरी हो जाती है तो 3-4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है। यूपी में गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और दंगे होते हैं, उस पे कोई भी जो है एक पुलिस वाला भी उस पे सस्पेंड नहीं होता। इस सवाल का जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। जरा बस इतना बता दीजिए कि तीन पुलिस वालों को आप लोग सस्पेंड लाइन हाजिर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मंत्री साहब की भैंसें खो जाती हैं। अगर मंत्री, जरा बताइए यहाँ पर कितनी भैंसें खोई हुई हैं? अगर मंत्री की भैंस चोरी हो जाए, भैंस न मिले, तो आप लोग टीवी पे कहते हैं कि मंत्री की भैंस ही नहीं मिल रही तो और किसी की मिलेंगी। हाँ तो सही बात है। सरकार कार्रवाई करे तो आपको ऐतराज। सबसे पहले अगर सरकार कार्रवाई न करे तो आपको ऐतराज। अच्छा, एक बात बता दीजिए, और जहाँ मंत्री जी की एकदम सही, उत्तर प्रदेश की भैंस ज्यादा जरूरी है या देश में या आपके राज्य में कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था जरूरी है। देखिए सुनिए, गंभीरता के साथ लेकिन उसके लिए एक बात बताइए, आप लोगों ने कितने पुलिस वालों को दंडित किया क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर में अपना काम नहीं किया? मुजफ्फरनगर में एसएसपी डीएम कई बदले गए, कई एसओ हटाए गए, बहुत कार्रवाई हुई वहाँ पे। जहाँ क्या कार्रवाई, जरा बता दीजिए। व्यवस्था की बात करते हैं, आप मुझे इतना बता, नहीं आप सिर्फ इतना बता, आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं जी। अभी हमारी सरकार ने 3 दिन पहले यहाँ 5 नए थाने स्वीकार करे हैं। भाटी साहब आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप लोगों ने मुजफ्फरनगर में कितने लोगों को लाइन हाजिर किया? देखिए आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, मैं सरकार नहीं है ना, लेकिन ये बताइए कि आपके मंत्री के भैंसों को खोजने के लिए कार्रवाई हो रहे पुलिस वालों में के लिए 3 को आप लोग लाइन हाजिर कर चुके हैं। क्या यही है आपकी कानून व्यवस्था? मंत्री की भैंस जहां से गई थी वो वहां पे ड्यूटी नहीं दे रहे थे, ड्यूटी से लापरवाह थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। अच्छा, आप लोग को ये एक बात बताइए, सही में भैंस ज्यादा जरूरी है या आपकी सुरक्षा? और क्या आपको समाजवादी पार्टी भैंस खोज के देती है या सुरक्षा? नोएडा में कितनी भैंसें खो गई? समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, विकास की बात करते हैं। कल मोदी जी ने परसों बता दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिजली का इतना बुरा हाल है। नोएडा में, हम नोएडा में बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी गुंडों ने एनईए की कितने इंडस्ट्री से उगाई की थी और किस तरह की गुंडागर्दी की थी? बिल्कुल कितने लोगों पे कार्रवाई की? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। आपकी पार्टी मान्यवर कितना गंभीर है? बिल्कुल आपकी पार्टी कितना गंभीर है जब एक तरफ उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर सैफई में नाचगाने हो रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे समय में अपने एमएलए को विदेश यात्रा पर भेज देती है। लेकिन जरा एक बात बता दीजिए, आपके राहुल गांधी पहुंचते हैं मरहम लगाने के लिए और बाहर निकलकर सीधे कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यहां कार्रवाई कर रही है। ये कौन सा जिम्मेदार बयान है भाई साहब?
देखिए राहुल जी ने ये कहाँ की जिम्मेदारी है? राहुल जी ने मैं मान्यवर आपको जरा स्पष्ट करना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान जो दौरा किया उसके बाद नहीं कही, ये बात बहुत पहले कही थी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और चुनाव चल रहे थे 3-4 राज्यों में। उस समय ये बात जानकारी उससे पहले कहा था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास आईबी के एक अधिकारी आए और उन्होंने मुझे जानकारी दी है। ये गलत स्टेटमेंट है राहुल गांधी। केंद्र सरकार ने क्या दबाव डाला राज्य सरकार पर? नहीं, उन्होंने पूरा जो हमारे शिंदे साहब ने पूरी तरह, वो गृह मंत्री जी ने राज्य सरकार को गृह मंत्री जी का एक दौरा तक नहीं हुआ पर मुजफ्फरनगर में सेना की जरूरत है, दंगों पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, तो हमें आप बताइए। हम और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अजीत सिंह जी कहाँ गायब रहे? देखिए, उनके लिए क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्यादा महत्वपूर्ण था मुजफ्फरनगर से? चौधरी अजीत सिंह जी ने 3 बार जाकर के जो है उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और जैन चौधरी कम से कम 12-13 बार जाकर के जो है वहां तमाम उन गांव में गए। ये साजिश आपके खिलाफ थी। राष्ट्रीय लोकदल के लोग, सुनो, देखिए मेरी बात, वहां जो है सबसे ज्यादा जो जनाधार था राष्ट्रीय लोकदल का था। चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की जमीन थी, उसको खराब करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये साजिश रची गई। किसने रची? एक बड़ी रैली, यही तो बड़ी रैली होने वाली थी 12 सितंबर को। की बात करते हैं, मेरी बात, किसने रची साजिश? दोनों ने रची। किसने? समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिलकर। आप लोगों के पास देखिए, इसके बारे में इन्होंने दंगा समय पर नहीं रोका, इन्होंने दंगा समय पर नहीं रोका, इन्होंने बढ़ाने का काम किया। दोनों की साजिश थी। और ये उन्होंने कैसे बढ़ाया? संगीत देखिए, सिंगल से जो मीटिंग हुई थी जी नेताजी की, वो क्या एजेंडा था, उसमें क्या भूमिका बनने वाली थी, ये दंगा दूसरी जगह कहाँ होने वाला था, उसको कैसे डाइवर्ट कर दिया? समाजवादी पार्टी ने ये मिलीभगत किया, फ्रेंडली मैच है उनके बीच में। कानून व्यवस्था अगर कोई देश में ठीक कर सकता है तो एक स्ट्रांग नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व ही कर सकता है। वह नेतृत्व और इच्छा शक्ति वाला केवल भारतीय जनता पार्टी है। सपा और कांग्रेस इस देश में पिछले 50 साल से कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। आपके 2-3 विधायक जो इस पूरे मामले में कई जगह सक्रिय पाए गए, भले ही उनके ऊपर रसूखा नहीं लगा पाएंगे, करने का काम मोदी जी ने किया दिया इन्होंने, लेकिन आप लोगों ने उन्हें सम्मानित करके क्या राजनीति? जो अगर ये गलत आरोप लगाते हैं, अगर जो सरकार की जिम्मेदारी होती है दंगा रोकने की, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है। अच्छा, जिम्मेदारी होती है अगर सरकार को कोई मिलती है। मैं आप चारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले कि हम बड़े दूसरे मुद्दे पर पहुंचे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि दंगों को कर या दंगों को भड़काकर या दंगों की आंच में आप लोग वोट की राजनीति कब तक करते रहेंगे? शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए साहब, ये दंगे के आधार पर वोट की राजनीति करना इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और बहुत जल्दी देश की जनता भी ये सैद्धांतिक बातें छोड़िए, दंगों के नाम पर आप भी काफी गिरते रहे हैं। देश की जनता अब की बार उन लोगों को, उन पार्टियों को बिल्कुल माफ करने वाली नहीं है जो दंग भाई को भाई से लड़ाकर वोट हासिल करने का काम करते हैं। दंगों की आंच आपके ऊपर भी आती रही है। राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद तो ये मामला सुर्खियों में छाया रहा है। आप लोग क्या अपने आप को उससे बरी कर पाएंगे? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, अभी बहुत विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये कहा जब बड़ा दरख्त गिरता है तो जमीन हिल जाती है। मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ जरूर कि राजीव जी ने ये स्टेटमेंट जब दिया था जब दंगे बंद हो गए थे, दंगे के दरमियान जिस दिन उन्होंने माफ करिए मैं आपको आपकी जानकारी के मैं लिए बता दूं, जिस दिन राजीव जी ने इंदिरा जी की हत्या के बाद शपथ ग्रहण किया, अगले दिन उनका बयान सामने आया था, अगले दिन उनका बयान सामने आया था, उस समय दंगे चल रहे थे, नाम संबोधन में कहा था आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इंदिरा जी नहीं चाहती थी कि देश में दंगे हो। भ्रामक बयान दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, भ्रामक बयान दे रहे हैं। उस समय दंगे चल रहे थे, बदस्तूर चल रहे थे और ये बयान इसी समय आया जी ने कहा था। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप लोग नरेंद्र मोदी के हवाला देकर ये कहते हैं बार बार कि गुजरात में दोबारा दंगे नहीं हुए। क्या आप लोग मानते हैं कि जब दंगे हुए थे उस वक्त राज्य सरकार का काम ठीक ठाक नहीं था? क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो तमाम मंत्री और आपके अधिकारी उसमें शामिल थे जिन्हें सजा भी मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं राज्य की सक्रियता रही है उसमें? अगर दंगे कहीं हुए हैं उसका दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद क्या उस प्रदेश सरकार ने उस पे वक्त कानूनी कार्रवाई की? एडमिनिस्ट्रेशन ठीक था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ही जज है। ये तो अटल जी ने भी कहा था, उस समय अटल जी ने कहा था मैं विदेश में जा रहा हूं, कौन सा चेहरा जो है, और मोदी जी के साथ खड़े होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट में विदेश में जा रहा हूं, कौन सा चेहरा लेकर जाऊं।
स्पेशल नहीं, देखिए आप इसमें लंबे जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी स्तर यह है कि आपकी सरकार के मंत्री भी उसमें लिप्त रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी पर कोई चार्ज नहीं है, बाकी आपके मंत्रियों पर है। और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100 से ज्यादा दंगों की खबर है उत्तर प्रदेश में जब से आपकी सरकार बनी है। ये दंगों की राजनीति नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? जिस तरह की घटनाओं को आप दंगा कह रहे हैं, मामूली सांप्रदायिक तनाव की घटना है, उस तरह की घटनाएं 1000 हुई हैं 2013-14 लोगों से पूछते हैं, ये आप इसे मामूली सांप्रदायिक घटना कहते हैं? बधाई साहब, क्या है ये, क्या है ये? बिल्कुल देश का सर्वनाश, सत्यानाश हो रहा है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल फेल। जी, आप क्या कहेंगे साहब? ये जो भी हो रहा है, ये जो बीजेपी है, सबको मतलब अपने समाज पार्टी को बदनाम गुमराह करने के चक्कर। चलिए आप जी। यदि समाजवादी इसको सम्मान मानती है तो इससे ज्यादा क्या करा सकती है समाजवादी? जो दंगा करा रही है इसको सम्मान मान रही है, जिसमें हजारों आदमी मर चुके हैं जी, तो और इससे बड़ा क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? बधाई साहब। 62 लोगों की मौत मुजफ्फरनगर के दंगे में हुई। गैर जिम्मेदारी के साथ कोई कुछ भी कह सकता है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती है। इसीलिए आपके विश्वास 2 साल के शासनकाल में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अजय कुमार जी, ये भी देखिए कि अखिलेश यादव जी ने 2 साल के अंदर विकास के नाम पे जो कार्य किए हैं, आज दूसरे सरकार, इसीलिए आज उनको विकास के लिए कोई नहीं गिनता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अब मैं अगला सवाल आपको पूछता हूँ। मैं अगला सवाल आपसे जी, एक सेकंड बस, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इनकी राज्य में सरकार है इसलिए थोड़ा गुंडागर्दी का जो हाल है। अच्छा ये बताइए, एक तरफ सैफई महोत्सव और दूसरे तरफ 45,000 लोग जिनको कि आप सही जगह नहीं दे पाए, ये क्या है? जो 45,000 लोग दंगाग्रस्त क्षेत्रों से आके कैंपों में रह रहे थे जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपए मकान बनाने के और हम ही ने और न्यूज़ नेशन ने रिपोर्ट दिखाई थी कि आपकी गाड़ी से, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आधी मिनट दीजिए नहीं, आप आधी मिनट केवल। न्यूज़ नेशन ने रिपोर्ट दिखाई थी कि आपने एक ही घर में 5-5 आदमी को 5-5 लाख रुपए दे दिए। नहीं हो सकता नीचे के बाबुओं की गलती से कोई ऐसा भी केस हो गए हो, लेकिन सबको पैसा केस अच्छा लगता है, भेजा गया। भाई आप लोग के घरों में भी 5-5 लाख रुपए आ जाए, औरों के लिए भी बाबुओं की गलती हो जाए कुछ। लेकिन जो आप कह रहे हैं, देखिए अभी एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, मुकदमा कायम हुआ है, ठेकेदारों ने 20-20 हजार रुपए लेके हरियाणा के लोगों को लाकर रखा। एक हम 5 लाख रुपए सरकार से दिलवाएंगे, जमे रहो। एक बात उनको लोगों को हटाया गया तो आपने कौन से ठेकेदार, किसके ठेकेदार थे? मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज हुआ बाकायदा। तो पकड़िए ना, ठेकेदार मजदूरों को और भिखारियों को पकड़ के ले आए और उन्हें कैंप में रख दिया। अगर इनको ये पता है, आपको ये पता है, अगर इनको पता है सपा को, तो सरकार हमने जो सही में दंगाग्रस्त थे, जो दंगा पीड़ित थे, उनकी मदद कर दिए, और जो लोग बाहर के लाकर रखे गए थे। अच्छा बस एक सवाल और, मैं इससे पहले कि आप लोग इनसे सवाल पूछें, रातों रात सारे टेंट उखाड़ कर फेंक कर लोगों को वहां से गायब कर देना और ये कहना कि सब कुछ बिल्कुल सही है, ये कहां की राजनीति है साहब? कहां गायब कर देंगे आप? अभी भी वो लोग वहीं रह रहे हैं, मुजफ्फरनगर के लोग जो दंगा, आपके कई नेता तो गांव में दंगे हुए हैं, आप मेरी बात सुनिए, वो गांव अब भी वहीं बसे हुए हैं, वो लोग अब भी वहीं रह रहे हैं। आप एक दंगा पीड़ित ढूंढ के ला दीजिए जिसे जबरदस्ती भेजा गया हो, एक जबरदस्ती वो लोग भेजे गए, बाहर के लोग जबरदस्ती भेजा गया। देखिए राजकुमार जी जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा इनको बुरा लगेगा, लेकिन इस बार जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सारा अपराध बढ़े हैं, तमाम दंगों में ये सरकार शामिल रही है, और निश्चित तौर पर इस बार जो है जनता इसको सबक सिखाने का काम करेगी। और राष्ट्रीय लोकदल 2 सफल रैलियां कर चुका है उत्तर प्रदेश और 12 ज्यादा सीट जीत हर जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी कम से कम 15 जिलों का प्रोग्राम बना चलिए, ठीक है, और तमाम जगह पदयात्रा करेंगे। जब आप दंगा पीड़ितों की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त जब हाड़ तोड़ सर्दी, पूरे देश में सर्दी की लहर चल रही थी और मासूम बच्चे वहां टेंटों में रह रहे थे, मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि वो लोग दंगों में प्रभावित नहीं थे। मैं कहता हूं आजकल लोग दान में कंबल भी बांटते हैं, आश्रय भी देते हैं, कांग्रेस ने कंबल दिया किसी गरीब आदमी को? हाँ, हमारी पार्टी ने 92,000 करोड़, 92,000, लेकिन उससे आगे वहां बच्चे मर रहे, बच्चों की मौत हो रही थी और उनको जिस निर्लज्जता के साथ बुलडोजर लगा के हटाया गया, ये बड़ा शर्मनाक था। देश में अगर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे तो कांग्रेस और सपा दोनों मिलके ये देश का 10 साल से
सांप्रदायिकता में बुरा हाल कर दिया है, तो पूरे देश को आपस में बांट दिया है, धर्म के आधार पर, मुसलमान के बीच धर्म के आधार पर। मैं आप लोगों से इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं। ये धर्म की राजनीति क्या आप लोग बंद कर सकते हैं, या हम लोग इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे ताकि आपकी दुकानें चलती रहें? शुरुआत आपसे। सर, हमारी पार्टी महात्मा गांधी के आदर्श पर चलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और इसी फार्मूला पर देश विकास कर रहा है और करेगा भी। आपको भरोसा है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात में मानती है कि देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म जो है विघटन के लिए नहीं, एक जोड़ने के लिए होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, बिना धर्म के भेद के सारे तो देश में एक कानून, फिर संप्रदाय विशेष के लोगों की हत्या क्यों कराई? चलिए, एक कानून होना आप चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेंगे अगर आपकी सरकार सत्ता में आ गई तो? याद रखिएगा इसको, होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले ये चाहते तो अमित शाह को उत्तर प्रदेश से भगाइए, पहले मैसेज दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश से हटाइए। चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पे, उनके असूलों पे, उनके विचारों पे, लेकिन आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, असली जमीनी हकीकत बताइए। बिना दंगों की आपकी राजनीति चलेगी? नहीं, हमारी कोई दंगों में कभी विश्वास नहीं रहा। पुराने जमाने से लेकर अब तक जो है, अगर दंगा स्पेशलिस्ट कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर कोई दंगा पुरुष है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की पहचान केवल दंगा पुरुष के रूप में। बिना दंगों के विकास का कोई एजेंडा, हम बिना दंगों के राजनीति करेंगे, चलते रहेंगे। आप बताएं साहब, वोट देने का आधार आपके लिए क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि विकास ही होना जरूरी है। और मैं एक सवाल सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं, जो यहां पे खड़े हुए प्रत्याशी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि जब हिंदू को दर्द हो तो हिंदू को तकलीफ पहुंचे तो मुसलमान को दर्द होना चाहिए, और मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो हिंदू को दर्द होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में कुछ सोचती है? सद्बुद्धि लाने की बात कुछ सोच सकती है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जी। बीजेपी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग हमेशा राम मंदिर की बात करते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां आती दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात तो तय है, दंगों की राजनीति इतनी आसान नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप चाहे जो कुछ भी कहें, राजनीति के लिए हर फैसला हर पार्टी इख्तियार जरूर करती है, भाषण जरूर बड़े बड़े होते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।